हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। आप ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा एक बार। जो सीजीआई बी.आर. गवई साहब जो है न्यायपालिका के न्यायमूर्ति है, जो अभी सिस्टम की नींव हिला के रख दिया है। आप इस वीडियो को देखिए, फिर खुद आप समझ जाइएगा कि ये कितना अच्छा काम किए हैं। आज तक किसी ने नहीं किया जो आज सीजीआई बी.आर. गवई साहब ने किया है। मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे योद्धा को जो हमारे देश में जन्म लेते हैं। इनको एक भीमराव अम्बेडकर गया, लेकिन इनको मैं दूसरा भीम मानता हूँ। सैल्यूट है गवई साहब जी, सैल्यूट है आपका। देश के नए सीजीआई जस्टिस बी.आर. गवई ने मोदी सरकार को खुला चैलेंज दे दिया है, जहां पर जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि हम आपकी मनमानी को नजरअंदाज नहीं कर सकते, आपकी तानाशाही को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम शक्तिहीन नहीं हैं, हम ताकतवर हैं और कार्यपालिका को मनमानी नहीं करने देंगे। वाह जस्टिस बी.आर. गवई वाह। इतिहास रचना तो कोई आपसे सीखे और सरकार से बिना डरे सरकार पर ताबड़तोड़ एक्शन लेना तो कोई आपसे सीखे। दोस्तों, आज जस्टिस बी.आर. गवई ने एक ऐसा आदेश जारी कर दिया है कि यह सरकार तिलमिला सी गई है। जिस नाम से जस्टिस बी.आर. गवई जाने जाते हैं, आज जस्टिस बी.आर. गवई ने वही किया। दोस्तों, मैक्सिमम लोग यही कहते हैं कि दूसरा अंबेडकर धरती पर पैदा हो गया है जस्टिस बी.आर. गवई के नाम से, और आज जस्टिस बी.आर. गवई ने नया इतिहास रच दिया है। जस्टिस बी.आर. गवई ने मोदी सरकार से कह दिया है कि मैं शक्तिहीन नहीं हूं, मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठूंगा, मैं आपकी मनमानी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मोदी जी शोरी। जरा यहां पर देखिए दोस्तों, खबर भी सामने आ गई है। लिखा है, यदि कोई संवैधानिक संस्था गलती करती है तो समाधान जरूरी है। देख लीजिए, जस्टिस बी.आर. गवई ने क्या कहा कि देश की अगर कोई संवैधानिक संस्था कोई गलती करती है तो समाधान जरूरी है। यानी कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, बल्कि समाधान किया जाएगा और अदालत ही समाधान करेगी। देखिए, लिखा है, यदि कोई संवैधानिक संस्था गलती करती है तो समाधान की जरूरत है। यह अदालत संविधान का ही एक अंग है। मोदी सरकार बार बार कहती है कि न्यायपालिका कार्यपालिका में दखल न दे, लेकिन दोस्तों जस्टिस बी.आर. गवई ने क्या कहा कि संविधान का एक अंग अदालत है। यह सरकार ये ना भूले कि संविधान की आड़ में न्यायपालिका को दरकिनार करके मनमानी करे। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि संविधान का एक अंग ये अदालत है, सरकार को ये याद रखना चाहिए। देखिए, लिखा है, यदि एक संवैधानिक संस्था बिना किसी वैध कारण के अपना काम नहीं कर रही है तो फिर क्या अदालत को यह कहना चाहिए कि हम शक्तिहीन हैं और हमारे हाथ बंधे हैं, हमें कुछ तो निर्णय करना ही होगा। वाह जस्टिस बी.आर. गवई वाह। जस्टिस बी.आर. गवई ने क्या कहा कि अगर कोई संवैधानिक संस्था कुछ गलत काम करती है तो हम देश को, जनता को यह बताएं कि हम शक्तिहीन हैं, हम कमजोर हैं, हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे। ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, बात यह है कि अभी हाल फिलहाल में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हर समस्या का समाधान अदालत से नहीं होगा। मोदी सरकार ने कहा, देख लीजिए, जागरण अखबार में छपी इस खबर को देख लीजिए। मोदी सरकार ने कहा कि हर समस्या का समाधान अदालत से नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा? समस्या का समाधान करना ही अदालत का काम है, क्योंकि आप तो समस्या का समाधान नहीं बल्कि समस्या को और उलझाते हैं। इसीलिए समस्या का समाधान करना अदालत का ही काम है। जस्टिस बी.आर. गवई ने खुद कहा कि किसी भी समस्या का समाधान अदालत ही करेगा, क्योंकि अदालत ही संविधान का एक अंग है। देखिए, मोदी सरकार ने क्या कहा, हर समस्या का समाधान अदालत से नहीं होगा। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार का बड़ा बयान। देखिए, सरकार ने बड़ा बयान दिया कि आप हर समस्या का समाधान नहीं करेंगे। भाई क्यों नहीं करेंगे? हर समस्या का समाधान अगर न्यायपालिका नहीं करेगी तो क्या यह सरकार करेगी? हम सभी लोगों को मालूम है कि जब हम सरकार से परेशान होते हैं तो हम सभी लोग कहां जाते हैं? न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाते हैं। अगर सरकार से ही परेशान है और सरकार के दरबार में जाएंगे तो क्या हमको न्याय मिलेगा? दोस्तों, मैं तो यही मानता हूं कि हर समस्या का समाधान अदालत है। आप सभी लोग किसके पक्ष में है कमेंट करके बताइएगा। हर समस्या का समाधान सरकार है या फिर न्यायपालिका है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अब मोदी सरकार कहीं ना कहीं जजों पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब तक जस्टिस बी.आर. गवई है तब तक ये सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है। जस्टिस बी.आर. गवई ने क्या कहा, क्या अदालत हाथ बांधे खड़ी रहे? जब मोदी सरकार ने यह कहा कि हर समस्या का समाधान अदालत से नहीं हो सकता, तो जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि क्या अदालत हाथ बांधे खड़ी रहे और हम कहें कि हम कमजोर हैं? सरकार के वकील से सीजीआई का सवाल। सीजीआई जस्टिस बी.आर. गवई ने मोदी सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि हम देश को बता दें कि हम शक्तिहीन हैं, हम कमजोर हैं, हम डरपोक हैं, हम कायर हैं, हम लोगों को न्याय नहीं दिला सकते। क्या देश को यह हम बताएं? जस्टिस बी.आर. गवई ने मोदी सरकार के वकील से यह बातें पूछी, जिसका जवाब मोदी सरकार के वकील नहीं दे पाए। देखिए, यहां पर लिखा भी है दोस्तों, यह पूरा मामला इसीलिए हो रहा है क्योंकि तमिलनाडु में एक बार नहीं बल्कि दो बार
विधानसभा से विधेयक पास कराए गए, 3 साल तक विधेयक को पेंडिंग रखा गया, राष्ट्रपति और राज्यपाल ने हस्ताक्षर तक नहीं किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन तीनों विधेयकों को कानून बना दिया बिना राज्यपाल और राष्ट्रपति की अनुमति के, उनके बिना हस्ताक्षर के। और राष्ट्रपति और राज्यपाल को एक समय सीमा से सुप्रीम कोर्ट ने बांध दिया कि अब 3 महीने के अंदर राष्ट्रपति और 1 महीने के अंदर राज्यपाल को किसी भी विधेयक पर निर्णय लेना पड़ेगा। यह बात मोदी सरकार को पसंद नहीं आई, क्योंकि राज्यपाल और राष्ट्रपति के जरिए ही यह सरकार राजनीति का ट्रम्प कार्ड खेलती थी। जहां पर विपक्ष की सरकार होती थी, वहां की विधानसभाओं से जब कोई विधेयक पास होता था तो राष्ट्रपति और राज्यपाल हस्ताक्षर ही नहीं करते थे सरकार के दबाव में आकर के। लेकिन जहां पर भाजपा की सरकार है, वहां की विधानसभा से कोई विधेयक पास हो जाए तो तुरंत ही वो कानून बन जाता है। लेकिन जहां पर विपक्ष की सरकार है, वहां पर राष्ट्रपति राज्यपाल कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में आकर काम कर रहे। इसीलिए जस्टिस बी.आर. गवई ने, हमारे देश की अदालत ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को समय सीमा से बांध दिया, जो कि बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही अच्छा काम है। लेकिन इस काम से मोदी सरकार खुश नहीं है। इस काम से मोदी सरकार लगातार न्यायपालिका पर दबाव डाल रही है, न्यायपालिका पर प्रेशर डाल रही है कि न्यायपालिका राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकता, न्यायपालिका ये नहीं कर सकता, न्यायपालिका वो नहीं कर सकता। यानी कि देश भर की बातें ये मोदी सरकार कर रही है और जजों पर दबाव डालने की कोशिश ये सरकार कर रही है। लेकिन दोस्तों, ऐसा हो नहीं सकता है। ये एडी से लेकर चोटी तक क्यों ना जोर लगा ले, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि देश ये चाहता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को समय सीमा से बांध कर रखा जाए। ये लोकतंत्र के लिए जरूरी है, ये संविधान के लिए जरूरी है, नहीं तो लोकतंत्र की ये इमारत ढह जाएगी। जनता को जनता का हक नहीं मिल पाएगा। जब राष्ट्रपति और राज्यपाल मनमानी करने लगेंगे, तो जब कानूनी ही नहीं बनेंगे तो लोगों को न्याय कैसे मिलेगा, लोगों को उनका अधिकार कैसे मिलेगा। जस्टिस बी.आर. गवई दोस्तों जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। जस्टिस बी.आर. गवई को लाखों सलाम हमारी तरफ से। आप सभी लोग जस्टिस बी.आर. गवई को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग जरूर बताइएगा। जस्टिस बी.आर. गवई इतिहास रचना जानते हैं, जस्टिस बी.आर. गवई सरकार पर एक्शन लेना जानते हैं, क्योंकि सीजीआई बनने से पहले जिस व्यक्ति ने यह कह दिया कि मैं किसी की चरण वंदना या फिर किसी की गुलामी या फिर मैं पार्टी विशेष के लिए काम करने नहीं आया, बल्कि मैं संविधान की सेवा करने के लिए आया हूं, और आज जस्टिस बी.आर. गवई संविधान की सेवा करते हुए नजर भी आ रहे हैं। इस तो और बताइए दोस्तों, ये कैसा लगा वीडियो। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो हर एक व्यक्ति के पास जाना चाहिए, और ये मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि ये वीडियो ज़रूर आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, दोस्त यार सभी के पास भेजेंगे, और ये वीडियो हर एक व्यक्ति के पास इंडिया के अंदर में जाना चाहिए। इसमें कोई जातिवाद नहीं है, इसमें कुछ नहीं है।